बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह माशरे में दीन का एक महदूद तस्वुर कायम किया गया है कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का नाम है, इसी तरह हमारी बदकिस्मती है कि हमने अमानत का मफ़हूम भी इंतहाई महदूद कर लिया है। हम सिर्फ माली अमानत को ही अमानत समझते हैं और इसके अलावा जो अमानत के मफ़हूम में बहुत सारी शरीयत में, कुरान में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, उनको हम भूल जाते हैं। उसूलन जो ना, हर साहिब हक़ का हक़ उसको देना और अपनी ज़िम्मेदारी को अहसन तरीक़े से और बेहतरीन तरीक़े से सुन्नत के मुताबिक पूरा करने को अमानत कहते हैं। हमारे ज़िम्मे अल्लाह के भी हुकूक़ हैं, अल्लाह के बंदों के भी हुकूक़ हैं। इन दोनों का पूरा ख्याल रख के सुन्नत के मुताबिक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक इनको निभाने को अमानत कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर उस्मान बिन तलहा शैबी से बैतुल्लाह शरीफ की चाबी ले लेते हैं और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाकर नफल नमाज़ पढ़ लेते हैं। जब आप सल्लल्लाहु बाहर निकल रहे होते हैं तो आपकी ज़बान मुबारक में ये आयत जारी होती है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतों को अमानतदारों तक पहुंचा दो, लौटा दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर उस्मान बिन तलहा शैबी को बुलाते हैं और उसको बैतुल्लाह शरीफ की चाबियां क़यामत तक के लिए उसके ख़ानदान को पकड़ाते हैं। हालांकि ये चाबी सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत की एक अलामत है, ये एक उहदा है। समझ में आ गया ना? इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत का मफ़हूम करार देकर उनको वापस कर दिया। और दूसरी इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अमानात, इसका मतलब ये कि अमानत की बड़ी किस्में हैं। तो अमानत जो ना भाई, हुकूमती उहदों को अहल अफराद के हवाले करना, ये भी अमानतदारी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत के इदारों के जो उहदे हैं, मनसब हैं, इनको अगर नाअहलों को दी जाए तो उस सूरत में अमानत में ख़यानत है और पूरे इदारे बर्बाद हो जाएंगे, पूरे मुल्क का नुकसान हो जाएगा, इंसानी हुकूक बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, ये लोगों, अगर तुम लोगों ने अपने कामों की ज़िम्मेदारी नाअहल के सुपुर्द कर दी है तो फिर क़यामत ही का इंतज़ार करो। और याद रखो, ये अमानत और दयानत मुसलमान की ईमान की निशानी है। हुज़ूर ने फरमाया कि उस बंदे का कोई ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानत नहीं है। अमानत का लिहाज रखना हर जगह मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन है। उसका ख्याल रखे और उसके ख्याल रखने से अल्लाह भी खुश हो जाता है, माशरे में इज़्ज़त भी हो जाती है और साथ साथ जो ना बे माशरे के अंदर अच्छाई कायम हो जाती है, बुराई के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। लेकिन जहाँ इंसान अमानत को छोड़कर ख़यानत इख्तियार करता है, वो अपने आप को भी नुकसान में डालता है और अपने साथ जो ना दोस्त अहबाब को, माशरे को और पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए वो नुकसान का बायस बनता है और उसकी ख़यानत की वजह से माशरे में फ़साद बर्पा हो जाता है और हर तरफ से जो ना भाई मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से नाराज़गी के फ़ैसले आते हैं। इसलिए हम मुसलमान हैं, अपने ईमान का लिहाज रखते हुए जो काम भी हम करें, चाहे उसका ताल्लुक़ अल्लाह के हुकूक़ से है, चाहे इंसानों के हुकूक़ से है, जो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उस ज़िम्मेदारी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक पूरा करेंगे तो ये ईमानदारी है, ये अमानतदारी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसके अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने कामों को अमानत और दयानत से निभाने की और अमानत और दयानत का ख्याल रखने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।